हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या फ्री विल होता है। स्पेशली जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हो तो आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजंस क्या आप ले पाते हो? क्या आपकी अपनी खुद की इच्छा होती है इस मार्ग में, इस अवेकनिंग के प्रोसेस, इस अवेकनिंग के पाथ में आने के बाद? तो इसका आंसर है नहीं, कोई फ्री विल यहाँ पे अब वर्क नहीं करता। क्या होता है ना कि जब हम लोग पहले अवेकेंड नहीं होते हैं और अभी हमारे अंदर जागृति आई नहीं होती है, तो हम पूरी तरीके से माइंड से फंक्शन कर रहे होते हैं। हमें जो माइंड दिया गया है, हमें जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, जो भी एक्शंस लेने होते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए हम अपने माइंड का, कैलकुलेटिव माइंड का इस्तेमाल करते ही करते हैं। और तभी जा कर के हम कोई जो रियल रिज़ल्ट होता है अपने लाइफ में वो हम देख पाते हैं। लेकिन जब अवेकनिंग की बात आती है, अवेकनिंग के बाद ये जो पाथ होता है, ये जो मार्ग जिस पे आप आ जाते हो, जिस पे लोग आ जाते हैं, ये पूरी तरीके से सरेंडर का मार्ग होता है। इसमें अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको समर्पण करना होता है। किसके प्रति? आप मदर अर्थ कह लो या फिर वो जो सोर्स है उसके प्रति आपको समर्पण दिखाना होता है। और उस समर्पण वाले इस मार्ग से जब आप गुज़रते हो तो यहाँ पे आपका अपना खुद का विल, जो आप खुद का जो इच्छा से आप सोचते हो कि अपने पाथ को आप मोड़ो, अब वो वर्क नहीं करता। क्योंकि अब ये जो पाथ आपको दी गई है, जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस आपको दी गई है, अवेकनिंग का प्रोसेस आपके माइंड को ही तो ख़त्म करता है। आप इस माइंड के परे जा सको, उस शुद्ध चैतन्य में मिल सको, उससे एकाकार हो जाओ, उससे यूनियन में आ जाओ, उस प्योर कॉन्शियसनेस से एक हो जाओ। और उससे एक होने के लिए इस माइंड का हटना ज़रूरी है। क्योंकि माइंड बोले तो व्हाट, यही कि आपका जो एक प्रोग्रामिंग हो रखा हुआ है सोसाइटी के थ्रू, जो एक बिलीफ पैटर्न जिस पे आप वर्क करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, जिसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी डिसीजंस लेते हो, वो सारे बिलीफ पैटर्न हमारे ईगो से जुड़े हुए हैं। उसी को ईगो कहते हैं। ईगो मतलब क्या? जो एकदम जड़ हो चुका है, जिससे एकदम ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमको एकदम नैरो वो बॉक्स है, उसमें हमें उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करना है, चाहे भले ही हम उसमें घुट रहे हो, हम सफोकेट हो रहे हो। तो उस बॉक्स को वो तोड़ती है। ये जो अवेकनिंग के प्रोसेस में जब आप आते हो, हमारे अंदर वो कर्ता भाव बना हुआ रहता है जब इनिशियल बिगिनिंग के फेजेस में। क्योंकि अवेकनिंग से पहले हम तो ऐसे ही फंक्शन करते हैं, हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं, हमें कोई ना कोई एक्शंस लेने होते हैं, एक्शंस पे आना होता है। तभी हमें लगता है कि कोई रिज़ल्ट दिखेगा। जो चेंजेस हम अपने लाइफ में चाहते हैं वो बिना एक्शन लिए कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमें पता होता है, राइट, कि जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे, जब भी हम कोई अपने थॉट को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने किसी डिसीजंस को एग्जीक्यूट करेंगे, तब जा कर के हमें कोई रिज़ल्ट मिलेगा। बट जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्योंकि अगर आप अभी भी अगर अपने विल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, वही आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। क्योंकि ये जो पाथ है आपका सरेंडर से होके क्यों जाता है? सरेंडर से होके इसलिए जाता है क्योंकि अब जो सोर्स से आपको गाइडेंस आ रही है, जो सोर्स आपको राइट डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को फुल्ली समर्पण में लेके आओ, उसका इस्तेमाल करना बंद करो। और फिर लोग कहेंगे कि अरे बिना माइंड के कैसे कोई इंसान आगे चल सकता है? बट ये अवेकनिंग का प्रोसेस, अब आप अपने सोल, अपने ट्रू सेल्फ के द्वारा, उस सोर्स के द्वारा अब आप फंक्शन कर रहे होते हो, उसके थ्रू आप फंक्शन कर रहे होते हो। तो अगर आप फिर से अपने माइंड का इस्तेमाल करते भी हो कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए, तो माइंड इज इक्वल टू फियर। माइंड की प्रोग्रामिंग कंप्लीट फियर पे ही बनी हुई है।
कोई भी एक्शंस आपके आउट ऑफ फियर ही आएंगे, क्योंकि माइंड आपको अल्टीमेटली सेव करना चाहता है, माइंड आपके बॉडी को सेव करना चाहता है, आपके एग्जिस्टेंस को सेव करना चाहता है, वो आपको सर्वाइव रखना चाहता है। लेकिन जो भी आप अपने डिसीजंस बनाओगे, वो सब डिसीजन, जो भी आप विल पावर का इस्तेमाल करोगे, वो सब आपके उसी पास्ट बिलीफ पैटर्न से ही आएंगे। तो वो पैटर्न फिर से रिपीट हो जाता है। जब जब अपने डर के कारण उस माइंड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आप इस पाथ पे आने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी भी मैं ही करता हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो नहीं, यहाँ पे अब कर्ता भाव आपका ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप कंप्लीट अब सोर्स के थ्रू आप गाइडेंस प्राप्त करते हो। इसीलिए हम सरेंडर करते हैं। जब जब हमारा माइंड कहता है कि ये करो वो करो आउट ऑफ फियर, और हमें कुछ समझ में नहीं आता, शायद हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए, तो जब आप वो स्टेप आउट ऑफ फियर ले भी तो लेते हो, लेकिन फिर भी आप पाते हो कि वो पैटर्न फिर से रिपीट ही हो रही है। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो यहीं पे आपको सरेंडर करना होता है, ताकि जो रियल जो सोर्स है हमारे अंदर, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, उसके थ्रू हमें गाइडेंस प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता है, जो इनिशियली इस अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, वो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कुछ करना पड़ेगा तभी तो लाइफ मूव करेगी। बट नहीं, यहाँ पे अब आपको एक्चुअल में कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर एक्चुअल में कोई दिमाग नहीं लगाना है। कंप्लीट अपने आप को लूज़ छोड़ देना है, एकदम ढीला छोड़ देना है, सरेंडर करना है। और तब जा कर के आप एक एक करके उन सारे पास्ट बिलीफ पैटर्न को, उन सारे कार्मिक पैटर्न को आप ब्रेक कर पाते हो। तब जा कर के आप फुल्ली उस सोर्स के थ्रू गाइडेंस प्राप्त कर पाते हो, और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप मूव करते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब एक्शन ले लिया, आपको पता भी नहीं चलता आपने कब एक नया चेंज आपके लाइफ में एंटर कर गया। तो इसी तरीके से आप जब इस सरेंडर पाथ से आप गुजरते हो, तो यहाँ पे आप अगर कोशिश करोगे कि नहीं, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैं जैसे चाहता हूँ, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे होनी चाहिए, तो वही तो आपका रेजिस्टेंस है, वही तो आपका ईगो है। आप जितना रेजिस्ट करोगे उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर फियर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन जैसे आप फेथ रखते हो, ट्रस्ट रखते हो इस प्रोसेस में आने के बाद, कि आगे की जो लाइफ है आपकी कंप्लीटली डिवाइनली गाइडेड हो जाती है, जो सोर्स है वो आपको बेसिकली आपके अंदर का जो ट्रू सेल्फ है वो आपको रियल गाइडेंस प्रदान कर रहे होते हैं, जिसके साथ आप इस पूरे प्रोसेस में बह रहे होते हो। ठीक है, फ्लोट करते हो धीरे धीरे करके, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फियर होता है, इसीलिए हम उस फियर के कारण हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। लेकिन जैसे आप सरेंडर करते हो, आपको एक रियल जो पाथ होता है, जो आपसे ज़्यादा अलाइंड है, जो आपसे ज़्यादा मैच करता है आपके ट्रू एसेंस से, आपके ट्रू सेल्फ से, उस डायरेक्शन में आपको भेजा जाता है। तो जब जब आप अपना दिमाग लगाओगे, तब तब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फियर में जाओगे, और भी ज़्यादा आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब आगे क्या करना है, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप चले जाओगे। लेकिन जैसे उस माइंड को आप सरेंडर करते हो कि अब आप ही बताओ कि मेरे लिए क्या सही है, वैसे ही आपके लिए जो ट्रू गाइडेंस होती है वो आपको दे दी जाती है। तो यहाँ पर इस अवेकनिंग प्रोसेस में आने के बाद अगर कोई बोलता है कि नहीं यहाँ पे तो फ्री विल होता है, नहीं, यहाँ पे आपका कोई इच्छा काम नहीं करता। आप लगा के देख सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप कर लेना। आप ये कोशिश कर सकते हो कि नहीं, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मैं क्यों सरेंडर करूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ, मैं जैसा डिसीजन ले रहा हूँ वो वैसा होना चाहिए। तो आप वो कर सकते हो। अल्टीमेटली वहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि आपको फिर से सरेंडर करना ही पड़ेगा, आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाथ है आपके पुराने उन सारे पैटर्न को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के लिए दिया गया। और इन ऑर्डर टू ब्रेक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो माइंड है वो अब कंप्लीटली उसको
गिरा दिया जाए, तभी जा कर के आपके अंदर का जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो सोर्स है, वो आपको टेक ओवर कर सके और आपको रियल गाइडेंस, रियल पाथ के थ्रू आगे लेके जा सके। तो आपके अंदर जो एक्शंस आते हैं वो एक्शंस इंस्टेंटली आते हैं। वो एक्शंस ऐसे नहीं होते कि आपने बहुत पहले से सोचा, उसके बाद उस पर आपने एक्शन लिया, तब जाके कोई चीज़ हुई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो लाइफ का जो कंट्रोल है, जैसे रिमोट सिस्टम होता है ना टीवी के लिए, तो अब वो जो रिमोट का जो कंट्रोल है, जो शायद आप पहले आपको अपने माइंड को दिया गया था, जिस माइंड को प्रोग्राम करके आपको दे दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आप फंक्शन करते थे, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते थे। बट लेट्स से कि अब वो जो कंट्रोल है, वो जो रिमोट है, अब आपके माइंड से हटा करके वो रिमोट अब उस सोर्स के पास चला गया है। तो अब वो जैसे आपको कोई बटन प्रेस करेंगे या कोई स्विच दबाएंगे, तब जा कर के आप उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, ठीक है। तो कम्प्लीटली अब उस सोर्स से, इस पूरे एग्जिस्टेंस के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो जैसे जैसे ये एग्जिस्टेंस आपको मूव करती है, वैसे ही आप मूव करते हो। तो यहाँ पे ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार करने की कोशिश करते भी हो ना, तो वो रेजिस्टेंस आता है। वो आप सोचोगे कि नहीं, मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना है, ये मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मैं किधर जा रहा हूँ, इधर मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर भी आपको खींच करके उसी पाथ पे ही लाया जाएगा जिस पाथ पे आपकी सोल चाहती है जाना, लेकिन आपका माइंड नहीं चाहता जाना। आपके माइंड के हिसाब से ये होगा कि नहीं, मुझे तो इसी एम को प्राप्त करना है, मुझे इसी गोल को प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी वो आप मतलब जितना आपकी आंखें देख पा रही हैं, जितना आपने जाना है कि नहीं इसी तरीके से ही मैं कहीं पे पहुंच पाऊंगा, या फिर अपने लाइफ में कोई सक्सेस या फिर किसी चीज़ को प्राप्त कर पाऊंगा। बट ये जो मार्ग है, वो आपको, जो मदर अर्थ है, वो ज़्यादा अच्छे से जानती है कि आपको क्या चाहिए और किस समय पे क्या आपको देना है और कितना देना है और किस तरीके से आप उसको होल्ड भी करके रख पाओ परमानेंटली। तो आपको खींच करके वापस उसी पाथ पे लेके आएगी जहाँ पे वो चाहती है, जहाँ पे ये एग्जिस्टेंस चाहती है, ठीक है, जिसके जो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो यहाँ पे अब आपकी इच्छाएं काम नहीं करती, आप अपनी इच्छाएं लगा सकते हो, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने का, बट स्टिल आप थक हार के वापस से सरेंडर पे ही आओगे। क्योंकि जो आप एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो आप अपने इस नैरो माइंड से, अपने नैरो माइंडसेट से ही आप लगाने की कोशिश कर रहे हो कि जो मुझे दिख रहा है, जितना मैंने जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप वो फंक्शन करने की कोशिश करते हो। बट अब आप भूल रहे हो कि अब आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो जो कि उस माइंड से भी बहुत बड़े है, जो इस माइंड के इंटेलिजेंस से भी बहुत बड़ा है। उस इंटेलिजेंस के डायरेक्शन में आप बढ़ रहे होते हो। तो आप जितना फोर्स लगाओगे ना कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चाहिए, उतना ही आपको ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि वो खींच कर जब आपको लाया जाएगा उसी पाथ पे जहाँ पे एक्चुअल में आपकी सोल, आपको आपका जो सोर्स है, आपका ट्रू सेल्फ गाइड करना चाहता है, उतना ही ज़्यादा आपको पेन भी सफ़र करने को मिलेगा। तो सफ़रिंग इसलिए नहीं होती कि गॉड आपको सफ़र करवा रहे हैं। सफ़रिंग हमको हमारे ईगो के वजह से ही होती है, हमारे अपने अड़ियल स्वभाव के कारण ही होती है। हम अड़े रहना चाहते हैं, हम झुकना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से होंगी तो हो सकती हैं, बट वो फिर से वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। इसी वजह से आपको सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पे अब आपकी फ्री विल वर्क नहीं करती, अब आप करता नहीं रह गए, अब सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व करना होता है। बस जो जो घटनाएं घट रही हैं आपकी लाइफ में, बस जैसे कि दूर से खड़े होकर के अब आप देख रहे हो अपनी लाइफ को कि अप्स हो रहे हैं, डाउन्स हो रहे हैं, अप्स हो रहे हैं, डाउन्स हो रहे हैं, वो बस आपको देखना होता है। बट इंसान के अंदर फियर होता है ना, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही आपको फियर आपके अंदर का रीसर्फेस होता है, और उस फियर के कारण आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो कहीं पहुंच ही नहीं रही है, कहीं भी नहीं पहुंच रही है, कहीं सेटल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट ये जो प्रोसेस है, अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, वो सेटल होने के लिए आपको नहीं दी गई है। रियल जो ट्रुथ है वो ये है कि कांस्टेंट चेंज होता रहता है, जो परिवर्तन है वही रियल सच है। तो आपकी लाइफ लगातार परिवर्तन से होकर गुजरती रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं पर सेटल हो जाए, जो कि जनरली सोसाइटी करती है कि चलो इसमें सेटल हो जाओ, शादी कर लो, ये सेटल कर लो, बट रियल में ये जो लाइफ, एक्चुअल जो लाइफ होती है, वो इस तरीके से वर्क नहीं करती। अब जा कर के आपको ये समझ में आएगा कि जो रियल लाइफ है वो परिवर्तन होने का नाम है। तो जितना ज़्यादा परिवर्तन से आप गुजरोगे, उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप सेटल हो जाओगे, सेटल होने का मतलब क्या है कि आप एक जगह रुक गए,
जैसे एक तालाब होता है ना, वो अगर उसका पानी, अगर नदी का पानी जो है कहीं पे अगर रोक दिया जाए, यानी कि जैसे लेट्स से तालाब का जो पानी होता है तो वो कैसे सड़ने लग जाता है, सड़ता है, राइट। बट वही जो पानी बहता रहता है, जैसे नदी का जो पानी है वो बहता रहता है, तो वो कितना साफ़, स्वच्छ और पवित्र होता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही, तो जैसे ही आप इस लाइफ की धारा के साथ बहते रहते हो उतना ही जल्दी आपकी जितने भी नेगेटिव पैटर्न है, जो भी है, वो सब क्लीन होते चले जाते हैं, पीछे छूटते चले जाते हैं और आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन आता चला जाता है। बट जितने अमाउंट में कचरा भरा पड़ा है उतने ही अमाउंट में आपको पेन भी होगा, क्योंकि आपके अंदर फियर की प्रोग्रामिंग जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड होती है, आपको रहता है कि ऐसा हो गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, वैसा हो जाएगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो वो सारे फियर्स आपके अंदर से निकाले जाते हैं। बेसिकली आपको कम्प्लीटली इस पूरे प्रोसेस में आपको आपके फियर पे कैसे ओवरकम करना है वो आपको सिखाया जाता है। तो इसी वजह से अब यहाँ पे अब आप अगर अपनी इच्छाएं लगाने की कोशिश करते हो, अपना माइंड लगाने की कोशिश करते हो, तो वो माइंड अब वर्क नहीं करता। आप ट्राई कर सकते हो बट स्टिल ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे अब कोई आपका फ्री विल वर्क नहीं करता। यहाँ पे कोई फ्री विल जैसी कोई चीज़ अब वर्क ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सरेंडर करना होता है। जब वो एक्शंस आपके अंदर आएंगे वो कम्प्लीटली सोर्स के थ्रू आएंगे, वो खुद ही आपको नेचुरल गाइडेंस आएगी और आप उस पर एक्ट कर ही जाओगे। सडन एक्ट आ ही जाता है आपके अंदर से। इसीलिए इस पूरे पाथ को कहा गया है जर्नी टू अननोन। मतलब अननोन है, आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आगे आपका जो लाइफ की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो अब क्या होने वाली है। क्योंकि अब यहाँ पे आपका माइंड आप लगा ही नहीं सकते। अगर आप माइंड लगाते हो वही आपका रेजिस्टेंस होता है, वही माइंड कैलकुलेट करके देता है कि नहीं ये तो गलत है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो। बट वो आपके वही पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करते हो। तो लेकिन जैसे ही आप उस माइंड को सरेंडर कर देते हो सोर्स के आगे या इस मदर अर्थ के आगे, तो फिर वो जो रियल गाइडेंस है, जो एक्चुअल आपके लिए जो पाथ है, जो आपको शायद हो सकता है बहुत ही अननोन, बहुत ही अंधेरे में लेके जाए, बट वही पाथ आपको उन सारे पुराने बिलीफ पैटर्न, आपके ईगो को ब्रेक करते हुए एक न्यू लाइफ को क्रिएट करके देता है, जो एकदम अलग हट के होता है, जो कहीं दूर दूर तक आप सोच नहीं सकते कि ये ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ भी मैं किसी ऐसे पाथ से होकर के गुजर सकता हूँ या गुजर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी मैं अपने लाइफ में प्राप्त कर सकता हूँ। तो एकदम न्यू पाथ होता है, एकदम नया, जो एकदम सोल से डिराइव होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है। और ये कई बार डाउट आता है हमारे अंदर कि क्या कुछ गलत हो रहा है, कहीं मैं कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रही, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। भाई अगर आप यहाँ पे गलत करते भी हो ना, सिंपल सा एक ही चीज़ होगा कि साइकिल रिपीट होगी और थोड़ा सा और हार्श हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद साइकिल्स आपको ब्रेक करने ही करने होते हैं। अगर आप साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे तो फिर वही होगा, आप सफ़र करोगे। और सफ़र इसलिए आप नहीं करोगे कि भगवान आपको सफ़र कराना चाहते हैं, नहीं, सफ़र आप अपने उस अकड़ू स्वभाव, अपने अकड़ू बिहेवियर, अपने उस ईगो की वजह से करोगे कि नहीं ये तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे ही आप उसको सरेंडर कर देते हो, ठीक है, और तब जा कर के आप रियल पे किसी भी साइकिल को ब्रेक कर पाते हो और फिर आप एक नए साइकिल में, जो एक नया लाइफ होता है, एक जो नया चेंज होता है, एक अच्छा चेंज, उस डायरेक्शन में आप बढ़ पाते हो। तो यहाँ पर यही होगा बस सिंपल सा कि अगर आप कुछ गलत कर भी रहे होगे ना, तो भी आपको मौके पे मौके मिलेंगे, आपको चांस मिलेगा, बस साइकिल रिपीट होते चले जाएंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली ताकि उस साइकिल को आप अपने फियर के आगे जा कर के ब्रेक कर पाओ, ठीक है। तो यही बस होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको खींच करके लेके आया ही जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये सोर्स चाहती है। क्योंकि ये जो लाइफ है आपको एक ईगो बेस्ड, एक फियर बेस्ड लाइफ नहीं देना चाहती, जिस पे आपने खड़ा किया होता है अपनी लाइफ को। सब कुछ फियर पे खड़ा होता है आपकी लाइफ का जो ढांचा है। लेकिन जैसे ही अब आप ट्रू सेल्फ पे, यानी कि जो आप ऑथेंटिकली हो, उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ें बिल्ड होती हैं, तो फिर वो कोई भी उसको शेक नहीं कर सकता, वो अनशेकेबल हो जाता है। आप फिर उसके बाद अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आपको कोई भी फियर
इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर फियर आएगा नहीं, बट स्टिल आप अपने हर एक फियर को आप इजीली ओवरकम कर जाओगे। पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपकी टांगें कांपने लग जाएंगी, क्योंकि नाउ यू नो कि कितने ही आपके लाइफ में जो फ्लक्चुएशंस आए हैं उन सभी को आपने ओवरकम कर लिया है। तो अब आगे के जितने भी बड़े से बड़े फ्लक्चुएशंस क्यों ना आए आपके लाइफ में, वो सब आप बहुत ईजिली पार कर जाते हो। तो ये जो पाथ है कहीं पे सेटल डाउन होने का नहीं है, ये जो पाथ आपको दिया गया है निरंतर परिवर्तन से गुजरने का है। तो इस लाइफ के परिवर्तन से आप जितना ही इसके साथ आप बहोगे, इसके साथ आप फ्लोट करोगे, उतना जल्दी आपके लाइफ में बेटर परिवर्तन आते चले जाएंगे। और जितने भी आपके अंदर वो सारे बिलीफ पैटर्न, ईगो, ट्रॉमा, कोई भी ऐसा नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, वो सब रिलीज हो जाएगा, वो सब, और आप एक न्यू ह्यूमन के रूप में निखर के आप बाहर आओगे। तो फ्री विल यहाँ पे कोई वर्क नहीं करता, आप पूरी तरीके से समर्पित हो चुके होते हो, और समर्पण के रास्ते से ही आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँचते हो जिस डेस्टिनेशन तक ये मार्ग आपको पहुँचाना चाहती है, यानी कि आपका ट्रू सेल्फ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।